स्वागत है आप सभी का मिनी बुक के इस पहले सेशन में। ये हमारा पहला प्रश्न या इसे आप त्रिभुज की पहली प्रमेय भी कह सकते हैं, जिसमें लिखा होगा सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा BC के समांतर अगर कोई रेखा खींचे, ये हमारी BC के समांतर मान लो हमने ये कोई रेखा खींची, तो ये कह रहा है कि जो ये DE रेखा होगी वो अन्य दो भुजाओं मतलब BC के अलावा जो भुजाएं हैं तो कौन कौन सी हैं, AB है और AC है, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। मतलब AB को और AC को, ये D और E जो बिंदु हैं वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज ABC में जो भुजा ये BC है वो समांतर है किसके, DE के। जो भुजा हमारी BC है ये DE के समांतर है, ये बात दी गई है। हमें सिद्ध क्या करना है, कि जो AD है, ये जो D और E बिंदु हैं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD अपान DB, AD और DB का अनुपात बराबर है AE और EC के अनुपात के, AE और EC के अनुपात के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब ये चीज सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो क्या करेंगे देखते हैं। तो देखो रचना में सबसे पहले हम करेंगे कि जो D है उसे C से मिलाएंगे और जो B है उसे E से मिलाएंगे, और जो त्रिभुज ADE में जो बिंदु D है उससे AE पर एक लंब खींचेंगे, इसे F, इस बिंदु को नाम दे देंगे, मतलब DF AE पर लंब खींचा। और जो भुजा हमारी AD है उस पर E से एक लंब खींचा, EG। ये हमारी रचना हो गई। D से E को और E से B को मिलाया, AD भुजा पर E से एक लंब EG खींचा और AE भुजा पर D से एक लंब DF खींचा। ये हमारी रचना में लिख दोगे। अब देखो हम इसकी उपपत्ति किस तरीके से करेंगे, ध्यान से बात को समझें। उपपत्ति, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे इस पूरे त्रिभुज में, ये ADE में त्रिभुज ADE का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई का पता होना जरूरी होता है। तो अगर हम इस भुजा को आधार कह दें तो ये देखो हमारा इसमें लंब डाला गया था, GE लंब डाला गया था रचना से, तो GE AD पर लंब था। तो हमारा यहाँ से अगर हम एरिया निकालें किसका, त्रिभुज ADE का, ADE का एरिया निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हमारा AD को माने क्योंकि इसी पर लंब पड़ा है हमारा GE, तो ये हमारा AD और ऊंचाई हमारी इसकी GE। और फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज देखें, ये DEB, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो एरिया ऑफ DEB बराबर हो जाएगा 1/2 आधार। अब अगर इसको हम आधार लेंगे तो ऊंचाई हम इस वाली भुजा को बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि ये कोण हमारा 90 अंश का नहीं है, ये लंब नहीं है। तो ऊंचाई हम लंबवत ऊंचाई लेते हैं, तो ऊंचाई हमें यही लेना पड़ेगा GE को। तो यहाँ पे हमारा आधार DB
और ऊंचाई हमारा फिर इसके लिए भी क्या, GE। तो यहाँ पे ये ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, GE। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम इन दोनों का भाग करा दें, तो अगर हम इन दोनों का भाग कराएंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, GE से GE कट जाएगा, तो ये हमारा AD अपॉन DB, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं, अब अगर हम यही बात पुनः कर ले, फिर हम पुनः ADE का क्षेत्रफल निकालें, फिर हम एरिया ऑफ निकालें ADE, लेकिन इस बार क्या करें, आधार और ऊंचाई बदल दें। आधार बदलेंगे तो ऊंचाई भी बदल जाएगी। इस बार हम आधार ले लेते हैं AE को। आधार किसे लेते हैं, AE को। तो ऊंचाई हमें क्या लेनी पड़ेगी, जो AE पर लंब है, तो AE पर लंब है हमारा DF, जैसा हमने रचना में कहा है। तो 1/2 आधार हमारा हो जाएगा AE, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी DF। इसी प्रकार से और जो दूसरा त्रिभुज लेंगे, एरिया ऑफ, अब इसी त्रिभुज से जुड़ा हुआ एक दूसरा त्रिभुज है, ये वाला, ये मतलब EDC, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का हमें अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ से त्रिभुज लेंगे EDC। अब एरिया ऑफ EDC निकालो, त्रिभुज EDC, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 आधार हमारा EC गुणे ऊंचाई। अब देखो इस त्रिभुज के लिए, EDC त्रिभुज के लिए ऊंचाई वही तो लेंगे जो लंबवत होगी, और ED तो हमारा लंबवत है नहीं, तो लंबवत कौन सी भुजा है, ये FD, तो इसी को लंब ले लेंगे, तो ये हो जाएगी क्या, DF कह दो या FD कह दो। अब इन दोनों का भाग कराएंगे, तो भाग कराने पर हमारा क्या आएगा, अब इन दोनों का भाग कराएंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ADE और EDC, तो यहाँ पे हमारा 1/2 कटेगा, DF कटेगा, यह आ जाएगा AE अपॉन EC, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। एक चीज और ध्यान से देखें हम, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपको पता है DE समांतर है BC के, जो DE भुजा है वो समांतर है BC के, और ये जो एरिया होगा, जो त्रिभुज DBE है, DBE का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के, त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के। क्यों, क्योंकि एक हमारा प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि समांतर भुजाओं के बीच स्थित ऐसा त्रिभुज जिसका आधार एक ही हो, समांतर भुजाओं के बीच स्थित ऐसा त्रिभुज जिसका आधार एक ही हो, बराबर होते हैं। तो ये हमारा समांतर भुजाओं के बीच स्थित त्रिभुज है 2, और इसका आधार एक ही है, तो ये दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये त्रिभुज लिखा हुआ है DEC के स्थान पर हम DEB भी लिख सकते हैं, DEB, यहाँ पे हमारा DEB। तो हम यहाँ पे EDC त्रिभुज के स्थान पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EDC के बराबर, देखो कौन सा त्रिभुज है, ADC, एरिया ऑफ EDC के बराबर है एरिया ऑफ DEB, तो यहीं पे हम कर दें एरिया ऑफ DEB लिख दें।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई सी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 पे अगर नजर डालो तो ये जो बायां पक्ष है हमारा दोनों का सेम है। बायां पक्ष दोनों का क्या है, सेम है। तो जब बायां पक्ष सेम है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। अर्थात समीकरण 1 और 3 से, 1 व 3 से हमारा क्या हो जाएगा, जो ए डी होगा अपान डी बी होगा वो बराबर हो जाएगा ए ई अपान ई सी। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी।